आप दिखाई पड़ रहे हो दूसरा। संसार विरोध में आपके है, पर आपने अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाई तो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमको समझ में आ गया, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। संसार में एक घर तुम्हारा सबके विरोध में हो जाए फिर भी आपको लक्ष्य मिल जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आप बुनियाद की ईंट बन गए, कष्ट हमें इतना है, आपकी रचना थी। यश लोग हमें देंगे, पर यश सत्य पूछो तो तुम्हें देना चाहिए संसार को। ये संसार का नियम है कि सदैव कंगूरे पूजे जाते हैं, नींव की ईंट के बलिदान को कौन देखता। आज तक यहाँ बैठे बड़े प्रबुद्ध पूर्ण नार सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ की नारियां तक ज्ञानी है, लेकिन आज तक कोई ज्ञानी उठकर ये हमें बताए कि मैं अमुक देवालय में जाकर के मैंने दो पुष्प, वो देवालय जिस नींव की ईंट पर खड़ा था उसके लिए चढ़ाए थे। ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा हुए। ये बात तो राजा जनक ने भी तुम्हें नहीं बताई, ईमानदारी से बताना। बताई नहीं तो जब वो ये महात्मा ज्ञानी धर्मात्मा तो पुष्प उस नींव के ईंट के लिए समर्पित नहीं कर सकते, आम निर्मानस क्या करेगा। मैं तू तुम्हारे हे राम तुमने कह दिया तो विश्वास मुझको हो गया। विश्वास क्यों हो गया? आपका वो रूप होता तो विश्वास हो, क्योंकि वो तो छलिया रूप, चल कर टारिस्तास व्रत तो विश्वास न इस रूप में हो, दशरथ नंदन राम के रूप में हो, इसलिए विश्वास हो गया। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। अच्छा करो तुम काज निज पर, अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे। है भविष्य राघव तुम्हारा गणलंक एक दिन आओ। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, मैया केकई की गोद आपको सबसे अधिक प्रिय है, तभी तो रात्रि में भी मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया केकई की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय मैया केकई, वो तुम्हें ठुकराएगी। लघुबंध होंगे साथ में और भूमिजा भी,
चाहिए। जैसे साकेत छुड़ाया, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है, रुआवे तीत रावणा के आधार पर, जिसने संपूर्ण संसार को रुला देने की शक्ति निहित हो ऐसे व्यक्तित्व का नाम रावण, तो सारा संसार रुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तो आप क्या करेंगे? ले भाल बंदर साथ में कलंक पर चढ़ाओगे और वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार बढ़ाओगे। परिणाम क्या होगा? सर्वस्व नाश हो जाने पर हट मेरी यही राम होगी। लड़ने के खातिर रावण से वानर सेना तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा, मस्तक पर संबिंदु झलक आएंगे, तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे, पर ये दशानन बाज नहीं आएगा। हे राम, पसीना आएगा, लड़ते लड़ते दशकंधर से हमारे सेना राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वंभर से। फिर भाई के कारण हे रघुवर, मेरे भ्राता विभीषण के कारण, बिना मौसम तुम्हारे घर से ये लाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से। तो तभी तो मैं उस बिंदु के ऊपर बहुत जोर दे रहा हूं। बिना मौसम हटे कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। बिना मौसम हटे कोकिल कोयल भी तब गाती है जब मौसम होता है, बसंत ऋतु में ही गाती है। बिना मौसम हटे कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण आपका ही भक्त है, ये जानते सब हैं, मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा। अगर कोई अपने लड़के का नाम रावण और मेघनाद नहीं रखेगा तो याद रखो दोस्तों, कोई अपने लड़के का नाम विभीषण ही नहीं रखेगा। मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो भाई के कारण हे रघुवर, तुम विजय श्री पाओगे और मारकर कुल सहित मुझको तब सती ले जाओगे। वो तो युद्ध का नियम है, तुम हमारी कमी ढूंढोगे, हम तुम्हारी ढूंढेंगे। कहां से तुम्हारी कमी है? तुम्हारे भाई को मिलाएंगे, और नहीं मिलेगा परिवार के और किसी व्यक्ति को मिलाएंगे। आगे इतिहास तो रास्ता है, याद रखो, जिसके कारण आगामी इतिहास को भोगना पड़ेगा। यही वो वाली शक्ति हम तुमको देंगे नहीं। देखो, वो पुत्र हो, यात्रा हो जाने का, तो पुत्र हो वन में सती के, तो पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं, पुत्रों से जीत तुम नहीं पाओगे। तभी तो लोग कहेंगे बाप बेटे से आता है। युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं पाओगे। ये हाल जब सीता सुनेगी वो अधिक दिल खाएगी, मस्तक झुकाकर आपको इस धरणी में धस जाएगी, जहां से आई थी वही चली जाएगी। ये दुख राघव सहन होगा, अत्यंत ही पछताओगे। काया यहीं पर छोड़कर निष्ठाम को तुम जाओगे। अच्छा मैं अच्छा रहा। ये धनुष खंडन कीजिए, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो। यह रण निमंत्रण लीजिए, हमारा आपका मिलन युद्धस्थल में होगा, जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रहास देगी। एक बात बताओ, निमंत्रण देने के बाद ये बातें कही जाती है कि आओगे तो चंद्रहास होगा। तो ये निमंत्रण से माने 16 दिन तक नहीं, इसको निमंत्रण माने क्या माने? न्यूता कहेगा खाए पिए का
तुम कहाँ मिला था? कौन रसगुल्ला मिले? नहीं, खाने पीने का निमंत्रण दे रहे हो और चंद रात लेके खड़े रहोगे, कोई खा भी ना पावे। नहीं, वही तो भाई, कुछ तुमको, तुम हमें खिलाओगे, हम तुम्हें खिलाएंगे। खिलाए खिलाए, यही तो है युद्ध भूमि में, खिलाए खिलाए। क्या ये एक दूसरे को खिलाए खिलाए, ये भी शक्ति हम देंगे तुम्हें। तुम्हारी शक्ति आपे कहते हो सम्मम प्री, ये आपका मेरा नहीं है, मेरा नहीं, आपे का सम्मम प्री, सम्मम उपजाए, तिन्मो मनुज मोय अति भाई। नहीं, मनुज भाई, मुझन मधुज तुझ में सूत्र है, सबकी अलग अलग। ओ हाँ ज्ञानी, तो ये तो जबरदस्ती, छठी पीढ़ी है। मतलब जबरदस्ती है, जबरदस्ती। और क्या, सब आप करवा रहे हो, मतलब मारोगे, ये भी शक्ति हम तुम्हें दे रहे हैं। मतलब अपने मार खाने का भी शक्ति तुम्हारे पास जो है वो हमारी दी हुई है। क्या मतलब, क्या बिना आपकी शक्ति के इस संसार में कुछ हो सकता है? अच्छा ये बताओ, ये विश्वास है कि हमारी शक्ति है? यही विश्वास तो अभी तक हमको इतनी लंबी यात्रा करा रहा। ये बात सबको बता क्यों रहे हो? इसीलिए अब तुमसे नहीं बताएंगे। अगर बेटा बाप से नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बस यही कहलाना चाहते थे कि बेटा बाप को बताएगा। तो संसार का नियम है कि बाप बेटा से हारेगा, तो तुम बेटा हो, तुमसे मैं हार रहा हूं। बिल्कुल हठात हारोगे, ये सिद्ध हो तुम हमारे जीते जी हठात हारोगे, हठात। तुम हमारे जीते जी हमारी लंका में प्रवेश नहीं कर पाओगे, और हम तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे साकेत में प्रवेश कर जाएंगे। लोग कहेंगे कि ये बेटा बहुत अच्छा है, पिता को घुसने नहीं दे रहा जिंदा। जिंदा मरते हुए कबाने हट योगी, रावण हट योगी। संसार ठीक कहता है कि यदि पिता हारता है तो अपने पुत्रों से हारता है। हमारी बात का समझ तो प्रेमी भक्त दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। दोनों हाथ उठाकर, बड़े प्रबुद्ध और सुधी सोता है। अगर कोई पूछे कि इतनी लंबी यात्रा क्यों हो गई यहाँ, उसके मूल में हम एक ही बात कहेंगे कि कश्ती का जिम्मेवार फकत ना खुदा नहीं, फकत केवल ना खुदा। खुदा संसार को चलाता है और ना खुदा जो नाव को चलाता है, अर्थात नाविक। तो कश्ती का जिम्मेवार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बस आप लोगों के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। भले जगत के भगवान शंकर की जय।